हाशमी साहब, डॉक्टर दीपक अग्रवाल साहब, डॉक्टर सिराज अंसारी साहब, डॉक्टर गुलजार अमला साहबा, आप सबका खैर करते हैं, वेलकम करते हैं। आप देख रहे हैं टू जेड लाइव खबरें। 11 फरवरी को यूनानी डे मनाया जाता है। यूनानी डे की शुरुआत 11 फरवरी 2017 से शुरू किया गया। आज लखनऊ के एक निजी होटल में इसकी शुरुआत की गई। यहाँ पर कई डॉक्टर्स आए यूनानी के, और काफ़ी दूर दूर से भी डॉक्टर आए। यहाँ तक कि पुणे से भी एक डॉक्टर आई, उन्होंने अपनी स्पीच दिया और बहुत कुछ बताया यूनानी के बारे में। और यहाँ पर स्वागत किया गया, यूनानी जो डॉक्टर्स थे उनका स्वागत किया गया। उन डॉक्टर्स को मोमेंटो, शॉल और कई चीज़ें दे के सम्मानित भी किया गया। आइए जानते हैं कि यूनानी क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई, वो किन किन दवाओं का से इलाज किया जाता है और क्या कहा डॉक्टर्स ने, इस बारे में आपको दिखाएंगे। मुझे प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर कहते हैं। मैं चांसलर हूँ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का। और आज हकीम अजमल खां के बर्थडे के मौके पर जो यूनानी डे मनाया जा रहा है, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ इनके ऑर्गेनाइज़र को। और यूनानी बाज़ वक्त मिरेकिल करती है। जैसे कि मैंने अभी आपको इससे 2-3 हकीम अजमल खां के किस्से सुनाए, इसी तरह के बहुत से किस्से हैं जो यानी जो हकीमों की अबकारियत की निशानी है। मिसाल के तौर पर एक हकीम साहब बहुत ज़्यादा मशहूर थे, लेकिन वो औरतों का नब्ज़ नहीं देखते थे। तो उनका तरीक़ा ये था कि उस पर धागा बांध के औरतों के कलाई पे धागा बांध के उस धागे की नब्ज़ को देखते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 11 तारीख है, 11 फरवरी को हकीम अजमल साहब की याद में जो है यूनानी डे मनाया जाता है। आइए इनसे जानते हैं कि आज किस तरह का प्रोग्राम था यहाँ पे। आज हम लोगों ने अजमल खां साहब की अक़ीदत में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया लखनऊ के एक होटल पे, जहाँ पर हमारी एसोसिएशन यूनानी स्कॉलर्स एसोसिएशन ने 2 लोगों को अवार्ड किया, अजमल खां अवार्ड। उसमें एक डॉक्टर पुणे से आई हुई हैं, डॉक्टर गजाला मुल्ला मैडम, और दूसरे हाशमी साहब को यहाँ से अवार्ड किया गया हकीम अजमल साहब को याद करते हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2017 से जो है ये प्रोग्राम यूनानी डे मनाया जा रहा है। और यूनानी डे बाराबंकी के एक ऐसे मशहूर हैं डॉक्टर उस्मानी साहब जो कि 1 साल पहले से 2016 से मना रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इसकी शुरुआत किस सन से की। 2016 से हम लोगों ने सबसे पहले बाराबंकी के सारे यूनानी डॉक्टरों को साथ लेकर के यूनानी डे मनाया था। और वो इस तरीके से मनाया गया था कि हम लोगों ने एक मुनज़्ज़म तरीके से सारे लोगों को, सारे यूनानी डॉक्टरों को बुलाया था। और हमारे जो सीनियर डॉक्टर थे जिन्होंने यूनानी में मेहनत भी की थी, उन 2 लोगों को हमने अवार्ड दिया था। और उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ। तो आज बाराबंकी, लखनऊ, यूपी नहीं पूरे हिंदुस्तान में जो है वो यूनानी डे बड़े धूम से मनाया जाता है। हमारे हकीम अजमल खां साहब की यौम पैदाइश है, जिनकी खिदमत से आज हम सब लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। या हकीम अजमल साहब के बारे में कुछ ऐसा चीज़ बताइए जो शायद ना जानते हो या बहुत से लोग नहीं जानते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। हकीम अजमल साहब की हर चीज़ जो है वो काबिल तारीफ़ थी। आपके अंदर जो हुनर था, जो फ़न था, अल्लाह ताला ने उनको जो दिया था। एक तो उनके हाथ में शिफा थी। उनके पास ऐसे मरीज़ आते थे जो बिल्कुल मरने वाले होते थे, लेकिन आप जब उनका इलाज करते तो आपको अल्लाह ताला ने ऐसी शिफा दी थी कि मरीज़ जो है वो ठीक होकर के जाते थे। 1-2 नहीं, लाखों हज़ारों वाक़ात उनके इस तरीके से हैं जिससे मालूम होता है कि हकीम साहब ने कितनी खिदमत की थी। यहाँ तक कि गरीबों का इलाज वो करते थे, सुबह से शाम तक करते थे, फ्री करते थे, ना कोई दवा लेते थे, ना कोई दवा का पैसा लेते थे, ना कोई अपना जो है फीस लेते थे। लेकिन जब बड़े आदमियों का इलाज करते थे, जैसे राजा महाराजाओं का इलाज करते थे, नवाबों का इलाज करते थे, तो उस ज़माने में वो 1000 रुपया फीस लेते थे और अपने शर्तों के हिसाब से वो इलाज करते थे। तो अल्लाह ताला ने उनकी वजह से लाखों ऐसे लोगों को जो बिल्कुल मरने वाले थे, उनको अल्लाह ने शिफा दी थी। डॉक्टर साहब ये बताइए, आप एक डॉक्टर हैं और आपके यूनानी में किस किस बीमारियों का इलाज संभव? हमारी सभी पुरानी बीमारियों में यूनानी बहुत कारगर है। जो अर्थराइटिस है, ठीक है, COPD है, स्किन डिजीज़ में बहुत ही फ़ायदेमंद है।
आज 11 फरवरी है। 11 फरवरी को यूनानी डे के दिन याद किया जाता है और पुणे से चल कर आई हैं हमारे साथ गजाला मुल्ला जी। गजाला मुल्ला जी, ये बताइए फिर यूनानी क्या चीज़ है? देखिए, पहले ज़माने में अलग अलग मुल्कों में अलग अलग सिस्टम पर काम किया जा रहा था और जो पेशेंट्स रहते थे उनके बीमारी को दवाएं तजवीज़ की जाती थी। ये जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, ये सबसे पहले ग्रीक में जो है इसका ओरिजिन हुआ और वहाँ से फिर ये ट्रांसफ़र होते गई, फिर इट वेंट टू अरब कंट्री से फिर ये इंडिया में ले आई। हकीम अजमल साहब के जन्मदिन के मौके पर यह काम किया जा रहा है। यूनानी डे 2017 से इसकी स्टार्टिंग हुई। उससे पहले यूनानी के बारे में क्या राय थी लोगों की? पहले यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लोग इतना नहीं जानते थे। जब भी कोई डॉक्टर या हकीम दवाएं देते थे और उनसे पेशेंट से कहते थे कि क्या ये आयुर्वेदा है, आयुर्वेदिक दवा है, तो कह देते थे हाँ ये आयुर्वेदिक दवा है। वो यूनानी दवा कहने से हिचकिचाते थे। लेकिन जब से कोविड का दौर आया और कोविड के बाद जितना कोविड के दिनों में जोशानदे ने बहुत ज़्यादा असर किया और लोगों ने बहुत ज़्यादा यूनानी को पहचाना, उससे एक जो यूनानी प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों में भी एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हम अब लोगों में ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि ये जो दवाएं है ये यूनानी दवाएं है, ये हर्बल मेडिसिन है और ये भी बहुत अच्छा असर करती है। आम लोगों में पहले ये धारणा थी, उन लोगों को ये लगता था कि यूनानी दवाएं जो है वो क्रॉनिक डिजीजेस पे, यानी जो बहुत पुराने मर्ज है जैसे जोड़ों का दर्द है उसी में ये काम कर सकती है। कोई एक्यूट डिजीज़ में जैसे कोविड है या सर्दी नज़ला है या बहुत जो एक्यूट डिसऑर्डर है उसमें ये काम नहीं करती। लेकिन अब चूँकि लोग उसका असर देख रहे हैं इसलिए लोगों का भी रुझान यूनानी मेडिसिन की तरफ बढ़ा है। आप किस चीज़ पे रिसर्च कर रही हैं? यार पुणे से आप आई हैं, किसी एक चीज़ पे स्पेशलिस्ट हैं, उस बारे में ज़रा हमें बताइए। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो हिजामा पर है। मैंने 2011 से शुरू किया था हिजामा करना। अपने एक पेशेंट तो नहीं कहूँगी, मेरे पास वो मिलने आए थे और उनको डायबिटीज़ था और उनका पामर फेशियाटिस का सर्जरी भी हो चुकी थी और उनका अनकंट्रोल डायबिटीज़ थी। तो मैंने सोचा कि चलो हम इन पे हिजामा करके देखते हो। पेशेंट की ज़िद थी कि मुझे हिजामा करो, तो वो पेशेंट ने मुझे मोटिवेट किया था कि मैंने फिर यूनानी किताबें पढ़ी, बहुत सारी किताबें पढ़ी और उसमें मुझे बहुत ज़्यादा मैटर या टेक्स्ट मिला और फिर मैंने उसको कंपाइल करना शुरू किया। इस तरह इंडिया की मैं पहली ऑथर हूँ जिसने इंग्लिश में मोड ऑफ एक्शन ऑफ हिजामा जो है वो मॉडर्न एज वेल एज यूनानी सिस्टम के एतबार से भी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और ये जो मेरी बुक है वो सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन से अप्रूव्ड है एज अ रेफरेंस बुक। हिजामा क्या चीज़ है, ये किन लोगों के ऊपर कारगर है और किन लोग, कौन से लोग इसको कर्ज करा सकते हैं और किन लोगों पे ये नहीं किया जा सकता? हिजामा के जो तरीका होता है वो दो तरीका होता है। एक तो ये है कि जो लोग सेहतमंद होते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है वो भी हिजामा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 3 महीने में एक बार हिजामा करना चाहिए। जब मौसम बदलता है तो जब मौसम बदलता है तो हमारे जिस्म में भी तब्दीली आती है। तो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन चूँकि टेम्परामेंट पे बेस्ड है या मिजाज पे बेस्ड है, तो सौदा सफरा दम बलगम ये 4 मिजाज होते हैं। 4 मिजाज के पूरे ह्यूमन बीइंग को हम इन 4 मिजाज में तकसीम कर सकते हैं और उस हिसाब से बीमारियां भी होती है। तो अगर हमको कोई पेशेंट आता है तो हमको देखना है कि उसका मिजाज क्या है, पेशेंट का मिजाज क्या है, उसको जो मर्ज हुआ है उसका मिजाज क्या है और फिर हम उसको करते हैं। जैसे अगर जब कभी भी कोई खिल्त का गलबा होता है एंड व्हेनेवर देयर इज एन एक्सेस ऑफ मैटर इन द ह्यूमन बॉडी वी हैव टू इवैक्यूएट इट। सो वी आर इवैक्यूएटिंग द मैटर फ्रॉम द बॉडी बाय मीन्स ऑफ हिजामा। यानी हम हिजामा के ज़रिए जो भी अखलात है या जो भी बीमारी का मादा है जो बढ़ गया है जिस्म में, अगर हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं तो हम उसको हिजामा के ज़रिए निकालते हैं। तो वी कैन से दैट इट इज़ अ मेथड ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ मॉर्बिड मैटर फ्रॉम द बॉडी। आज यहाँ लखनऊ की सरजमीन पर ये वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जा रहा है, जो कि हकीम अजमल ख़ान साहब के यौम विलादत के मौके पर ये हर साल मनाया जाता है। और इसमें हकीम अजमल ख़ान साहब की इस मुल्क के लिए जो खिदमात हैं यूनानी के फील्ड में भी, मुल्क की आज़ादी में भी और मुल्क के नेशनल इंटीग्रेशन और कम्युनल हारमनी में भी, तो यहाँ पर जितने भी मेहमान आए हैं वो उस पर रोशनी डाल रहे हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि हकीम अजमल ख़ान साहब का जो मिशन है उसको और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। कैमरामैन अब्दुल खालिक के साथ मैं मोहम्मद अशरफ अलवी।